और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही है। यहां एक सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है, जो जानकारी मिल रही है, और 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, और 7 घायल भी हुए हैं। यानी ये बड़ी गाड़ी थी और अभी इस वक्त वहां मौके पर तमाम जो जवान हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन दुखद खबर है, 10 जवान हमारे शहीद हुए जबकि 7 घायल हुए हैं। पहाड़ी इलाका, और क्या जो ड्राइव कर रहे थे, क्या उन्होंने अपना नियंत्रण खोया? अब ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब जाहिर बात है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए जो भी नजदीकी अस्पताल वहां पर है वहां फौरन लाया जाएगा जो घायल जवान हैं। और आपको बता दें कि ये गाड़ी जो थी, इसमें जो जवान सवार थे, खाई में जा गिरी। 10 जवान शहीद हुए। कोमल सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, जरा अपडेट दीजिए। देखिए पंकज, ये बहुत ही दुखद खबर है। आर्मी व्हीकल में ये सारे जवान जो हैं वो अपनी पोस्टिंग पे जा रहे थे, और जब वहां पर अपनी पोस्ट पे पहुंचने ही वाले थे तो क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि बहुत मौसम खराब है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, और घना टैरेन जहाँ पे जिस खाई में ये गाड़ी गिरी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद ज्यादा पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, और पहले 4 डेड बॉडीज निकाली हैं, फिर 8 निकाली हैं, और अभी जो खबर आई है एसएसपी डोडा जो है उन्होंने बताया कि 10 लोग इंजर्ड हैं और 10 डेड बॉडीज को जो है वो वहां से रेस्क्यू निकाल लिया गया है। और जो लोकल लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी, घने जंगल थे, और कुछ रीजन समझ में आया कोमल? देखिए ये मौसम बहुत खराब था, हल्की सी धुंध भी थी, तो हो सकता है कि कहीं धुंध की वजह से जब वहां पर टेरेन भी है, मोड़ भी बहुत जो है वो ब्लाइंड मोड़ है, तो हो सकता है कि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया हो, क्योंकि वो रोड बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है। जो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, ये है तो कहने को हाईवे है, लेकिन ये रोड बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है। अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है इसी मोड़ पर। अक्सर हमने देखा हर साल 4 से 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, और छोटी 4 पहिया बड़ी ट्रकों की मैक्सिमम यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। और आज ये दुखद खबर है कि आदमी की जो गाड़ी जा गिरी है गहरी खाई में, और परखच्चे उड़ गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, टायर कहीं और है तो गाड़ी के दरवाजे कहीं और जा गिरे हैं। तो आप देखिए कि जो जवान वहां पर गिरे हैं, जो जवानों की मौत हुई है, वो कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी, और कैसे उनको रेस्क्यू करने में भी मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा पथरीला रास्ता है। लोगों को हालांकि पहुंचने में ही घंटों लग गए, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद ज्यादा। कोमल, जो इंफॉर्मेशन है जो आप भी बता रही है, 10 जवान शहीद हुए हैं, 7 घायल, यानी 17 जवान इसमें सवार थे, या नंबर कुछ और ज्यादा था? क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है और कहां इन्हें लेकर जाया जा रहा है? क्योंकि हेलीकॉप्टर हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पंकज, इनको हेलीकॉप्टर के जरिए इनको उधमपुर के कमांड अस्पताल में ले जाया जाएगा, और 10 घायल हुए हैं, और अभी भी ऑपरेशन जारी है कि अगर खाई में जिस तरह से ट्रक गिरा है तो क्या और भी वहां पर जवान हो सकते हैं, क्योंकि जिस यूनिट का ये ट्रक था उनसे भी पुलिस लगातार राब्ता कर रही है कि इस ट्रक में कितने जवान बैठे थे, कितने जवान मौजूद थे, ताकि उसी हिसाब से ये लगातार इनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जैसे कि 10 डेड बॉडी रिकवर कर ली है, और जो 10 इंजर्ड है उनको भी निकाल लिया गया है। हालांकि बेहद मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले पहाड़ी पे उनको रस्सियों के सहारे से लोकल लोग और पुलिस मदद कर रही है। उनको पहले वो सड़क तक लाएगी, फिर एम्बुलेंस में डाल के, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, जो कि हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उन्हीं को लेने के लिए गई है। और उधमपुर पहले तो इनको डोडा अस्पताल ले जाया जाएगा। अगर किसी की ज्यादा इंजरी, ज्यादा सीरियस गंभीर हालत होगी तो उनको उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जाएगा। और ये उनसे राब्ता किया जा रहा है जिस यूनिट की गाड़ी थी, कि कितने जवान उस गाड़ी में मौजूद थे। जी पंकज, बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अब जाहिर बात है ऐसे में दिल्ली से भी ऑपरेशन जो है अगर जरूरत पड़े तो वो चलाया जाता है, मेडिकल जो भी फैसिलिटी है वो पहुंचाई जाती है। अब क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है? अब जाहिर बात है गृह मंत्रालय तक भी ये खबर आई है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के उच्च अधिकारी संपर्क में है, और इस हादसे को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल जिस इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है, यह एक पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर अब किन परिस्थितियों में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और किस परिस्थिति में जो जवान ये सिर्फ एक्सीडेंट है, ये क्लियरिटी है कम से कम? अभी इस बात पर कहना जल्दबाजी होगी। पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर ली जा रही है मौके से, और जो तमाम आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर रीजन के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं पंकज। और अभी ये कुछ देर में ये क्लियर होगा कि ये महज हादसा है या इसके पीछे कुछ एक साजिश हो सकती है। इन सारी बातों का अभी आकलन किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार के उच्च सूत्र हैं, वो जो अधिकारी हैं लगातार संपर्क में है। ठीक है अमित, बने रहे आप हमारे साथ। जरा कोमल के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा।
अच्छा, कोमल का हमारे से संपर्क टूटा। ये अभी कोमल बता रही थी क्योंकि वहां जो है इंटरनेट फैसिलिटीज वहां बहुत कम, यानी कॉलिंग तक वहां उस एरिया से नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया जो है लगभग हिमाचल बाउंड्री के इस पार है, यानी बालपदरी का एक एरिया है, उसके बिल्कुल इस पार है। जब ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई तो आनन फानन सिविलियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी लोग हो वो स्पॉट पे पहुंचे, लेकिन ना गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई थी, इतनी डीप जॉर्ज में गई थी कि वहां से लगभग 1.5 घंटा हुआ सिर्फ लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में, वहां से उठाने में। उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे के करीब जो है जख्मियों को जो है हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक उनका बहुत ज्यादा खून जो है बह गया था, बहुत ज्यादा ब्लड जो है ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि 10 के करीब जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं और 11 के करीब अभी मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ और डेथ के दरमियान उनका एक स्ट्रगल चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी सेहतियाब हों और अपनी फैमिली से बात करें अपने। लेकिन इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन पूरे जिला डोडा में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी डोडा हरविंदर सिंह की बात की जाए या एसएसपी की बात की जाए, वो दोनों ऑफिशियल जो है इस वक्त रवां दवा हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, और बहुत सारे ऑफिशियल वहां पहुंच भी गए हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है जो जख्मी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है एक एडवांस स्टेटमेंट, एक फ्रेश स्टेटमेंट मिले, ताकि वो सेहतियाब हो, और ताकि उनको अगर रेफर भी करना हो, बाई एयर भी अगर रेफर करना हो, तो उनको एक एडवांस स्टेटमेंट मिले ताकि वो जल्द सेहतियाब हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो लोग क्रिटिकल हैं, हमने देखा तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस किस्म के हालात हैं, यानी बहुत सारे लोगों को हेड इंजरीज हैं, बहुत सारे लोगों की जो है बाजू टूट गई है, लेग जो टांग होती है वो टूट गई है। तो कोशिश की जाती है फर्स्ट एड में ये कि क्योंकि गहरी खाई, यहाँ मैं आपको नम्रता में बताऊं कि यहाँ जब गाड़ी का हादसा होता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ी डीप जार्च में चली जाती है, गाड़ी बहुत गहरी खाई में चली जाती है। तो वहां बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उनको कितने टाइम में जो है फिर रोड पे वापस लाया जाए, एम्बुलेंस के जरिए जो है उनको हॉस्पिटल लाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों की मौत अमवात हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लोकल लोग जो वहां के थे, वहां के जो नागरिक थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो आनन फानन स्पॉट पे तो पहुंची, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो गया था। अब कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो जख्मी लोग हैं, क्योंकि जब भी हादसा होते हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो ये रहती है कि जख्मी लोगों को एडवांस स्टेटमेंट दिया जाए, फ्रेश स्टेटमेंट दिया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी जीएमसी डोडा जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको लिया गया है इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। बिल्कुल, तो फिरदौस जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 10 जवान शहीद हुए, बेहद दुखद खबर, और 11 के करीब इंजर्ड हैं, काफी सीवियर इंजरीज आई हैं, उनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, बेहद दुखद यह हादसा हुआ है, 10 जवान, हमारे वीर जवान शहीद हुए, जबकि 11 के करीब बताए जा रहे हैं। सर, आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आप, मुझे बेहद अफसोस है ये सुन के कि हमारे बहादुर जवान जो हैं आज एक्सीडेंट में शहीद हो गए। मैं उनके सारे परिवार से हमदर्दी कर रहा हूं और यही उम्मीद कर रहा हूं कि ऊपर वाला इनको जन्नत में जगह देगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हादसे हो रहे हैं इनको कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा हमारे लोग इन एक्सीडेंटों में आ रहे हैं। मैं फिर से इन जवानों के लिए जो है दुआ करता हूं कि प्रभु इनके आत्मा को शांति दे और परिवार को भी हिम्मत दे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या मौसम की दुश्वारी रही वो एक रीजन है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है? आपके पास सर क्या जानकारी आ रही है? ये महज एक हादसा है? मैं तो अभी आपसे ये मैंने सुना है, क्योंकि मैं नौशहरा में हूँ जी। जो ही जम्मू पहुंचूंगा मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा ये कैसे हुआ, कहाँ क्यों हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब, बस एक आखिरी सवाल है मेरा, किस तरह का इलाका है? जाहिर बात है बहुत ही गहरी खाइयां यहां पर हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है डोडा रीजन जो है। और आपके सामने पूरी बात रखेंगे जब मुझे मालूमात मैं मालूम करने का जा रहा हूं। जी, अभी
जी सर, हमसे बात किया आपने, धन्यवाद आपका सर। हम समझ सकते हैं किस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब भी अफसोस जाहिर कर रहे थे। कोमल मेरी सहयोगी, कोमल अब ये नंबर बड़ा है, अब आप बता रही थी कि 11 के करीब इंजर्ड हैं और अब एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यानी स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं जो जवान घायल हुए हैं। आपके पास अभी क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? अब ये सिर्फ एक हादसा है, ये क्लैरिटी है कम से कम? देखिए, एसएसपी डोडा से जो हमारी बात हुई है फोन पे, उन्होंने कहा कि ये गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है। हम लोग उनसे जो जिस यूनिट की गाड़ी है उनसे भी हम रास्ता लगातार कर रहे हैं कि कितने जवान इसमें मौजूद थे और क्या वजूहात रहे हैं, क्या वजह रही है कि गाड़ी गिर गई। आप देखिए मेरे पीछे भी तस्वीरों में, हालांकि मैं जम्मू में हूँ तो मौसम बेहद ज्यादा खराब है, तो डोडा जैसी कहा है तो वो एक ब्लाइंड बोर्ड होते हैं, तो ये वजह रह सकती है कि हो सकता है कि कहीं पे नियंत्रण खो दिया हो गाड़ी ने। और हालांकि बहुत सारे रीजन इसके बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक यही पुलिस के पास रिपोर्ट्स हैं कि गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है। उसके बाद जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में जो हमारे जवानों की मौत वहां पर हो गई है, जवान हमारे शहीद हो गए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि उस गाड़ी में कितने जवान मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा बढ़ इसीलिए रहा है कि जवान उसमें ज्यादा थे, बड़ा ट्रक था। आप देखिए तस्वीरों में कि कितनी बड़ी गाड़ी थी, जाहिर सी बात है उसमें जवानों की मौजूदगी ज्यादा हो सकती है। ठीक है कोमल, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई और अपडेट आता है हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका भी। आपको बता दें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि डोडा में एक दुखद सड़क हादसे में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बेहद दुख हुआ है। हम अपने बहादुर सैनिकों की बेहतरीन सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ये ट्वीट, ये एक्सपोज किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर